वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन यदि आप हल्दी से अपने घर में इन स्थानों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, सातिये का निशान बनाएंगे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में सभी देवी देवताओं का आगमन होगा, माता महालक्ष्मी की, भगवान नारायण की अपार कृपा होगी तथा देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष की अपार कृपा होगी और आपके घर में दसों दिशाओं से महालक्ष्मी का आगमन होगा। तो यदि आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन हल्दी घोल करके सातिये का निशान बनाते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अपार धन दौलत वैभव सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। इस बार अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल 2025 मंगलवार की शाम को 5:31 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:10 पर अक्षय तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पूजन, खरीदारी एवं सभी प्रकार के जो अक्षय तृतीया से संबंधित श्रेष्ठ कर्म है वो 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन ही करना चाहिए। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा अर्चना दान पुण्य जो भी आप करेंगे उसका अनंत गुना अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्यक्रम यदि आप अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन को अबुझ मुहूर्त की श्रेणी में माना गया है, जिसे अक्षय मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, उसे अक्षय कहा जाता है। पूरे वर्ष में 7 अबुझ मुहूर्त माने गए हैं, अक्षय मुहूर्त माने गए हैं। उसमें अक्षय तृतीया का जो दिन है वह सबसे बड़ा अबुझ मुहूर्त माना गया है। तो 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन अक्षय तृतीया के दिन इस दिन पूजा अर्चना आप जैसी श्रद्धा हो उस प्रकार आप करें, लेकिन घर में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। स्वास्तिक वास्तु दोष का निवारण करते हैं। स्वास्तिक को साधारण भाषा में सातिया भी कहा जाता है। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा, उसमें कोई भी पवित्र जल, गंगा जल, तीर्थ जल डाल लीजिएगा और उसका घोल बना लीजिएगा। और घोल बनाने के बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक चिन्ह हल्दी से बनाना है। उसके बाद जो आपका बैठक कक्ष है वहाँ पर भी पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। छोटा या बड़ा जैसा आप चाहें वैसा बना ले, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। उसके बाद आप अपने रसोई घर में जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है उसे रसोई कक्ष या रसोई घर कहा जाता है, वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद आप अपने पूजा घर में, देवघर में, देव स्थान में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अपने शयन कक्ष में, जिसे आप बेडरूम कहते हैं, वहाँ पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और बच्चों का जो पढ़ाई का कक्ष होता है वहाँ पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और अन्य जो भी भंडार का कमरा हो, जो स्टोर रूम हो, वहाँ पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। लेकिन ध्यान रखें, पूर्व या उत्तर दिशा की जो दीवार होती है अपने घर में, उन पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। बाथरूम इत्यादि को छोड़ के सभी कमरों में, सभी कक्ष में आप कम से कम एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। एक से अधिक भी आप चाहे तो बना सकते हैं। यदि ऐसा आपने कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी जी का आगमन होगा, अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। कभी भी आपके घर में रुपयों और पैसों की कमी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।